नमस्कार, द क्रेडिबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। शुरुआत आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ। चुनाव आयोग के जवाब पर राहुल गांधी ने कहा, स्थानीय चुनाव आयोग अधिकारी ने एक प्राथमिकी दर्ज की, लेकिन सीआईडी जांच जारी रही। मुंबई में आईफोन 17 खरीदने के लिए स्टोर के बाहर युवाओं के बीच चले लात घूंसे, वीडियो हुआ वायरल। अभी जेल में रहेंगे शर्जिल इमाम और उमर खालिद। सुप्रीम कोर्ट ने फिर टाली जमानत। अब याचिकाओं पर 22 सितंबर को होगी सुनवाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव में 3 सीटों पर एबीवीपी जीती। आर्यन मान प्रेसिडेंट बने। एनएसयूआई के राहुल झांसला वाइस प्रेसिडेंट बने। पटना में फिर सड़कों पर उतरे शिक्षक भर्ती परीक्षा के कैंडिडेट्स। पटना में बारिश के बीच डटे रहे कैंडिडेट्स। जेपी गोलंबर पर पुलिस ने रोका। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। राहुल के आरोपों के बाद आनंद विधानसभा पर चुनाव अधिकारी ने क्या सफाई दी। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कर्नाटक के आनंद विधानसभा क्षेत्र में 2023 के चुनावों के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने की कोशिश का एक बड़ा मामला सामने आया। इसमें आरोप है कि करीब 6000 वोट अवैध तरीके से हटाने की कोशिश की गई थी। 2022 में आनंद के चुनाव अधिकारियों को 6018 आवेदन मिले, जिनमें मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की गई थी। इनमें से ज्यादातर आवेदन ऑनलाइन ऐप के जरिए आए थे। जब जांच हुई तो पता चला कि सिर्फ 24 आवेदन ही सही थे, बाकी 5994 आवेदन गलत थे, इसलिए कोई नाम नहीं हटाया गया। इसके बाद कांग्रेस के नेता बीआर पाटिल ने एफआईआर दर्ज कराई और आरोप लगाया कि बीजेपी ने 6670 वोट हटाने की कोशिश की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया और आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस मामले की जांच में रुकावट डाल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव आयोग जांच एजेंसी को जरूरी तकनीकी जानकारी नहीं दे रहा, जैसे कि डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पार्ट्स। ये जानकारी अपराधियों का पता लगाने के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर ये 6018 वोट हटा दिए जाते तो कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव हार सकता था। राहुल गांधी के आरोपों के बाद कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 18 सितंबर 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज की और उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने पुलिस को सभी उपलब्ध जानकारियां दे दी है, जिसमें मोबाइल नंबर, आईपी एड्रेस और आवेदन की तारीख जैसी बातें शामिल हैं। सीईओ ने कहा कि वो जांच में पूरी मदद कर रहे हैं। सीआईडी के सूत्रों का कहना है कि उन्हें अभी भी कुछ खास जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने सितंबर 2023 से लेकर अब तक 18 पत्र लिखकर चुनाव आयोग से डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट्स मांगे हैं, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिला। सीआईडी का मानना है कि ये जानकारी मिलने पर ही वो उन लोगों का पता लगा पाएंगे जिन्होंने गलत तरीके से फॉर्म भरे। मामले की जांच अभी जारी है। चुनाव आयोग और पुलिस के बीच तालमेल की कमी दिख रही है। तो वैसे में ये देखा जाएगा कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो कहां तक सही मिलते हैं। दिल्ली दंगे में कोर्ट ने कितने लोगों को दोषी ठहराया। दिल्ली के एक कोर्ट ने फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के एक मामले में 6 लोगों को दोषी ठहराया। कोर्ट ने कहा कि इन लोगों पर लगे आरोप बिना किसी शक के साबित होते हैं और कोर्ट के अनुसार ये घटना 25 फरवरी 2020 की है। रात करीब 11 से 11:30 बजे के बीच हुई थी। दोषी पाए गए लोग 100 से 150 लोगों की भीड़ का हिस्सा थे। इस भीड़ ने एक दुकान का दरवाजा तोड़ा, उसमें लूटपाट की और फिर दुकान को आग लगा दी। कोर्ट ने बताया कि भीड़ के पास लाठियां और डंडे जैसे हथियार थे। दुकान मालिक के मुताबिक उन्हें लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। दोषी पाए गए 6 लोगों के नाम हैं हरिओम गुप्ता, बसंत कुमार मिश्रा, गोरखनाथ, रोहित गौतम, कपिल पांडे, भीमसेन। कोर्ट ने कहा कि इन लोगों का मकसद दंगा कराना, आग लगाना और तोड़फोड़ करना था। कोर्ट ने माना कि हेड कांस्टेबल संदीप नाम के एक गवाह की गवाही सच थी और बचाव पक्ष उसे झूठा साबित नहीं कर पाया। हालांकि उन्हें आईपीसी की धारा 436 घर जलाने की कोशिश में बरी कर दिया गया है, क्योंकि ये मामला दुकान का था। इन सभी दोषियों की सजा पर बहस 19 सितंबर को होगी। बीजेपी विधायक को वादे की याद दिलाना युवक को क्यों पड़ा भारी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ सूरजवाली नाम के 31 साल के एक युवक के दोनों पैरों की हड्डियां लाठी डंडों से पीटकर तोड़ दी गई। सूरज को गंभीर हालात में चित्तौड़गढ़, फिर उदयपुर और फिर अब अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ दिन पहले सूरज ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर कपासन के बीजेपी विधायक अर्जुन लाल जिनगर को उनके एक वादे की याद दिलाई थी। विधायक ने कपासन के
के राजराजेश्वर सरोवर में पानी लाने का वादा किया था। आरोप है कि इसके बाद विधायक के कुछ समर्थकों ने सूरज को बहुत धमकाया। जिस दिन सूरज पर हमला हुआ वो अपनी फैक्ट्री गए थे, वहां मालिक और सुपरवाइजर ने उन पर रेस हटाने का दबाव डाला। सूरज ने रेस हटा ली, लेकिन जैसे ही वो फैक्ट्री से बाहर निकले एक गाड़ी से आए नकाबपोश लोगों ने लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में गुस्सा फैल गया। सैकड़ों की संख्या में लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। उन्होंने रैली निकालकर हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की और विधायक अर्जुन लाल जिनगर पर हमले का आरोप लगाया। वहीं विधायक ने इन आरोपों को गलत बताया। उन्होंने एक बयान में कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने सूरज पर हमला किया है और वो हमले की निंदा करते हैं। विधायक ने कहा कि सूरज की पानी की मांग जायज थी और हर किसी को मांग करने का अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके राजनीतिक विरोधी उनकी छवि खराब करने के लिए इस घटना में उनका नाम जोड़ रहे हैं। इस घटना को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक हमलावरों को पकड़ नहीं पाई है। इस पर पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वो दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कंगना रनौत को क्यों दिखाए गए काले झंडे? हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने मनाली के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्हें भारी विरोध और विवाद का सामना करना पड़ा। इसी दौरान मनाली में एक महिला ब्लॉगर द्वारा बॉलीवुड और राजनीति में संतुलन न बना पाने को लेकर उनसे सवाल पूछा गया। इस पर कंगना भड़कती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि आप मुझ पर चढ़ाई करने आए हैं कि प्रश्न करने, चढ़ाई मत करिए, प्रश्न करिए। हम भी यहीं के वासी हैं। आप हमें नोचते आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे? शांत हो जाइए पहले तो और जाने कि मेरा भी घर यहीं है। मुझ पर क्या बीतती होगी? मेरा भी रेस्टोरेंट है यहाँ पर, जिसमें कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ, 15 लाख की सैलरी है। मेरे भी दर्द आप समझिए। मैं भी अकेली लड़की हूँ, सिंगल वेमेन हूँ। आप मुझ पर ऐसे अटैक मत करिए कि कंगना कहीं से क्वीन ऑफ इंग्लैंड है और कुछ नहीं कर रही है। इस दौरान जब कंगना पर लोग भड़कने लगे तो उन्होंने बहुत से दोष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और पूरी कांग्रेस पर डालने शुरू कर दिए। कंगना ने कहा कि ये लोग यानी हिमाचल सरकार पैसे मांगते रहते हैं, इनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। राहुल और प्रियंका गांधी को भी आपदा में आना चाहिए था, प्रभावितों के साथ खड़ा होना चाहिए था। और क्योंकि ये जो गांव है उसमें आपने देखा कैसा ट्रीटमेंट स्टेट सरकार दे रही है। लोग यहाँ रो रहे हैं, लोग इस तरह से यहाँ पे कष्ट में है कि इनका मलबा तक नहीं उठाया है। इतना वक्त हो गया है, यहाँ पे इतने बड़े बड़े रॉक्स पड़े हैं जो कि कंटिन्यू और भी स्लाइड हो रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ तक इनको पूछने तक नहीं आया है, किसने यहाँ मलबा तक नहीं उठाया है। तो हमारा कहते हैं ना, आवर हार्ट ब्लीड्स। हमें बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। मैंने ये निश्चय किया है कि मैं आज ही मुख्यमंत्री जी से बात करूंगी और उनको जो है अपने मन की कुछ बातें मैं सुनाऊंगी कि यहाँ पे लोग जो हैं, चाहे वो वृद्ध लोग हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे महिलाओं की जो बीमार लोग हैं, उनको कंधे पे उठा के लेके आ रहे हैं। करोड़ों के सेब इनके जो है वो बर्बाद हो रहे हैं। थोड़ी तो इंसानियत दिखानी चाहिए इनको, स्टेट गवर्नमेंट को। और कहाँ गए वो इनके जो मिनिस्टर हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो आई थिंक एक जिसे मैं कहूंगी कि इंसानियत को झंझोट देने वाली यहाँ पे हमें तस्वीरें दिख रही है कि यहाँ पे मलबा तक नहीं उठाया गया है। तो मुझे बहुत गुस्सा है और मुझे इस बात का बहुत क्रोध भी है। पतली कूहल में कंगना को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए और कंगना गो बैक के नारे लगाए। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच थोड़ी गहमा-गहमी भी हुई। एक सवाल के जवाब में कंगना ने ये तक कह दिया कि कोई भी पदाधिकारी या व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से आपदा के लिए फंड इकट्ठा नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक अपराध है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो किसी व्यक्तिगत एनजीओ में पैसा न देकर प्रधानमंत्री राहत कोष, आरएसएस या भाजपा जैसे प्रमाणित फंड में दान करे। कंगना ने लोगों से कहा कि वो उनके प्रति मन में कोई गुस्सा ना रखे, क्योंकि वो उनकी बेटी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से उनका मनोबल कम होगा, लेकिन इन सब के बावजूद कंगना को भारी विरोध का सामना अपने क्षेत्र के अंदर करना पड़ा और लोगों ने उन्हें बहुत सी अपनी परेशानियां बताई। ऐसे में कंगना रनौत वहां पर अपना दुखड़ा रोने लगी। तो बहरहाल ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगे अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।